ओम शांति। खेवैया, बागबान, पतित पावन, स्वर्ग के रचयिता शिव बाबा की 5 मार्च 2022 की मुरली से होमवर्क। आज की मुरली का गीत है आखिर वह दिन आया आज। बाबा कहते हैं कि सब भगवान को याद करते हैं और याद करते करते आखिर वह दिन आता है जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने 63 जन्म भगवान को याद किया, उसे बुलाया, कभी व्रत किए, भक्ति की, कभी हमने अपना घर बार भी छोड़ा होगा, कभी हम जंगलों में भी गए होंगे उसकी खोज के लिए। 63 जन्म हमने बहुत भक्ति की, शायद कभी काशी कलवट भी खाया होगा। तो अब आखिर में वो भगवान खुद मेरा पिता बनकर आया है और मुझे मेरा हाथ पकड़ लिया है। तो अनुभव करें, नशा चढ़ाएं कि मैं वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैंने इतनी भक्ति की जो भगवान को भी आने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो खुशियाँ मनाएं कि भगवान आया, दे दें उसके हाथ में अपना बुद्धि रूपी हाथ और निश्चिंत हो जाएं। अब भगवान ने हाथ पकड़ा है, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। खुद भगवान मेरा पिता बनकर बैठा है, मेरा बाबा बैठा है। निश्चिंत अपना बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथों में देकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि 2500 साल की तपस्या का फल मिला है, मुझे भगवान मिला है। सारा दिन नशा रखे, मुझे भगवान मिला है, मुझे भगवान मिला है। खुद भगवान मेरा पिता बनकर आया है। और निश्चिंत रहें, हल्के रहें। और बाबा कहते हैं कि जब कोई पिता आता है तो खाली हाथ थोड़ी आता है। तो बाबा भी हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं, हमें एक आस जगाई है कि तुम भी स्वर्ग में आ सकते हो। बाबा मेरे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। तो सारा दिन नशा रखेंगे, भगवान मेरा पिता बनकर आया है और मैं अब स्वर्ग में गई की गई। और बाबा समझते हैं कि बच्चे कई बार भूल जाते हैं, माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती, मौका ही नहीं मिलता, उल्टा कर्म कर बैठते हैं। फिर बाबा की याद आती है, फिर बाबा को कहेंगे बाबा ये कर्म हो गया। तो बाबा ने हमें कहा कि हर बात में कदम कदम पर सावधानी रखो, बाबा की श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। तो हमें ये एक नियम बना लेना है कि जब भी कोई कर्म हम शुरू करें तो हम बाबा को बुलाएं, बहुत प्यार से परम धाम जाकर 1 सेकंड में परम धाम पहुँच जाएं, बाबा को बुलाएं, बाबा आ जाओ ये कर्म करें। जब हम बाबा को प्यार से बुलाएंगे तो उस कर्म की जिम्मेवारी बाबा की हो जाती है। तो हम कर्म भी बाबा के साथ करने का अभ्यास करें, क्योंकि आज भी बाबा ने कहा तुम कर्म योगी हो, सन्यासी थोड़ी हो। तो फिर कर्म करने के बाद बाबा का शुक्रिया करें उस कर्म को करवाने के लिए। तो ऐसे में क्या है, कर्म हमारा उल्टा नहीं होगा, हमारा कर्म विक्रम नहीं बनेगा। तो हमें एक आदत डाल लेनी है, हर कर्म से पहले बाबा को बुलाएं, आ जाओ बाबा खाना बनाएं, आ जाओ बाबा खाना खाएं, आ जाओ बाबा ऑफिस चलें, आ जाओ बाबा ये काम करें। तो हमेशा बाबा को साथ रखना है, क्योंकि आज बाबा ने कहा ना कि हमें संकल्प में भी बाबा का साथ नहीं छोड़ना है। और अपने मन को समझाएंगे बार बार, कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। बाबा ने वरदान में कहा ना कि बाप की समीपता ही विजय का अनुभव कराएगी। तो सारा दिन मन को समझाएंगे, माया को समझाएंगे कि कोई की भी ताकत नहीं है जो मुझे बाप के संग से अलग कर सके। तो हम सौपन में भी, संकल्प में भी बाबा का साथ लेंगे तो हम विजयी बनेंगे ही बनेंगे। हम मायाजीत आत्माएं हैं, शांति हमारे गले का हार है। खुद भगवान हमें स्वर्ग की सौगात देने आया है, तो हमारी हार हो ही नहीं सकती, माया जीत ही नहीं सकती। तो सारा दिन नशा रखेंगे, मैं माया जीत आत्मा हूँ, कोई की ताकत नहीं जो मुझे बाप से अलग कर दे। खुद भगवान मुझे भक्ति का फल देने आया है। और जैसे बाबा ने समझाया कि ना तो कभी देवताओं की और असुरों की लड़ाई हुई, क्योंकि असुर है नरक में और देवताएं हैं स्वर्ग में। और ना ही कभी पांडवों और कौरवों की लड़ाई हो सकती। क्यों नहीं हो सकती पांडवों और कौरवों की लड़ाई? क्योंकि पांडव लड़ेंगे थोड़ी,
भगवान के बच्चे होकर वो जुआ थोड़ी खेलेंगे। उन्होंने तो दिखा दिया कि पांडवों ने जुआ खेला कौरवों के साथ, वो हार गए, वो लड़े। लेकिन बाबा कहते हैं कि भगवान के बच्चे जुआ थोड़ी खेलेंगे, लड़ेंगे थोड़ी, इतने मूर्ख थोड़ी हैं। तो हमें भी ये ध्यान रखना है सारा दिन कि मैं भगवान की बच्ची हूँ। 63 जन्म की तपस्या का फल मुझे भगवान की श्रीमत मिल रही है, तो मुझे उस श्रीमत पर चलना है। उस श्रीमत में चलने में ही कल्याण है। मुझे ना किसी से लड़ाई करनी है। और आज तो बाबा मेरा साजन बनकर भी आए हैं। देखेंगे शिव साजन सामने है और मुझे श्रृंगार रहे हैं, मुझे आप समान बना रहे हैं। जोड़ी कब अच्छी लगती है साजन और सजनी की? जब एक समान हो। तो शिव साजन मुझे आप समान बना रहे हैं और मैं बाबा समान बनती बनती अपने शिव साजन के साथ जा रही हूँ। बाबा मुझे नैनों में बिठाकर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। तो ऐसी स्वर्ग की अधिकारी निर्विघ्न रहने और बनाने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।